नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इसमें मौजूद हैं पानीपत में। पानीपत शहरी विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में 2 दिन पहले ही कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है। काफ़ी भीड़ भी जुटी है, कार्यकर्ताओं की उत्साह है। ख़ास तौर से पानीपत विधानसभा क्षेत्र के सक्रिय नेता बुल्ले शाह यानी कि वीरेंद्र शाह, बुल्ले शाह के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है। काफ़ी उत्साहित है। आइए जानते हैं कि आने वाला समय है कैसा रहेगा। तो हमारे इस पानीपत के हमारे बहुत ही स्तंभ जो हर समय हर सुख दुख में पानीपत की हर उसमें नब्ज में हमारा साथ देने वाले और जिन्होंने राहुल गांधी जी की यात्रा के समय बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था, आप सबके प्रिय आदरणीय श्री बुल्ले शाह जी। शाह जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। ये बताइए कि कांग्रेस के बारे में का ये कहना है कि सत्ता में आ रही है, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? वो इनके जो काम करे हुए हैं 10 साल से, जो लोगों को परेशानी है उसकी वजह से आ रही है। इन्होंने जो ये काम कारपोरेशन में कर रखे हैं, जो ये काम शहर में कर रखे हैं, उसकी वजह से आ रही है। आज 10 साल हो गए। पानीपत में एक हाली पार्क था, लोग बच्चों के आने जाने की जगह, उसको तोड़ रखा। अप्रॉक्सीमेटली 45-50 करोड़ रुपए खर्च हो गए और पानी नहीं आ रहा। ऐसे काम लोगों को महसूस तो होता ही है। एक ही जगह पूरे पानीपत में आने जाने की, वो भी बंद। लेकिन पिछले 10 साल से सूखा है कांग्रेस का। बीजेपी की सरकार सत्ता में है, सबका साथ सबका विकास, इस पैटर्न पे चल रही है। अभी हाल ही में घोषणाएं भी की हैं। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें हारने के बाद भाजपा भी इलेक्शन मोड में आ गई, पूरी तरह से विधानसभा चुनाव के लिए पूरी से तैयार है। देखिए, आप उनकी घोषणाएं देखो, जो हुड्डा साहब कह के जाते हैं अगले दिन वही करते हैं। पेंशन की बात करें, बिजली की बात करें, प्लाट देने की बात करें, गरीबों को जो फैसिलिटीज़ देने की बात करें, उसी को तो ये लागू करते हैं और वे भी पूरी नहीं करते। और क्या हो गया ऐसा कि 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए जो है अब ये उसमें आए हैं कि काम करने के, पहले क्या सो रहे थे पौने 10 साल। लेकिन फिर भी तो फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि कल रोहतक में जो उनका कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ पूरे क्षेत्र का, जिसमें तमाम सांसद भी आए थे जी। प्रदेश के प्रभारी, इलेक्शन प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और विप्लव देव जो सह प्रभारी हैं, उन्होंने साफ साफ तौर पर कह दिया कि जो लोकसभा चुनाव में गलतियां हुई हैं उसको सुधारिए, उसकी भरपाई कीजिए विधानसभा क्षेत्र में। तो विधानसभा के लिए इलेक्शन मोड में पूरी तरह से भाजपा तैयार है और तरह तरह की घोषणाएं भी कर रही है। उसका बेनिफिट भी उसको खूब मिलेगा। नहीं, आप कह रहे हो बेनिफिट मिलेगा, कि लोग समझते नहीं है कि भी क्या ये चुनाव के लिए क्या कर रहे हैं। 10 साल क्या किया था, जो आज घोषणाएं कर रहे हैं पहले क्यों नहीं करी, लोग सब समझते हैं। बाकी जो पहले ये सम्मेलन पानीपत में करना था, एक दिन पहले वो शिफ्ट करके रोहतक कर लिया, और आज अखबार में लिखा हुआ है उसमें इनके कई सांसद गए ही नहीं है। अच्छा, करनाल लोकसभा में आपका पार्टी के कैंडिडेट हार गए हैं। दिव्यांशु बुद्धिराजा, मनोहर लाल जो पूर्व सीएम है वो जीते हैं। जीत तय मानी जा रही थी। ऐसा कहा जा रहा है कि कमज़ोर कैंडिडेट उतारा है, इसलिए हार तय हुई है। ये तो बात है बिल्कुल गलत। ना कोई कमज़ोर, ना क्यों हमको उतारेंगे कमज़ोर। यूथ को टिकट देनी थी, यूथ कोटे से वो आगे आने वाले समय में यूथ को प्रमोट करना है भाई। तो कमज़ोर किस चीज़ का? कितने लाख वोट ले गए वो? ये तो 6.5 लाख पे खड़े थे, कहाँ पे आ गए? अच्छा, आप दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है, लेकिन आपकी किरण चौधरी जो एसआर के गुट की एक प्रमुख स्तंभ थी, वो पार्टी छोड़ गई। देखो, वो उनके अपनी निजी कोई होएगी बात, वो पार्टी छोड़ गई। ऐसे तो दुनिया आ रही है, जा रही है। कई लोग बीजेपी से रोज़ ज्वाइनिंग कर रहे हैं। मेरे ख्याल उस दिन बता रहे थे कि भाई 35-40 एक्स MLA, एक्स मंत्री बीजेपी के दूसरे गुटों के कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके हैं। तो इसमें क्या क्या खास बात है? अपनी पर्सनल उसके लिए कुछ नाराज है तो उसके लिए तो भैया मैं कुछ नहीं कह सकता ना। लेकिन जो आपने प्रतिक्रिया दी है, ये प्रतिक्रिया जेपी ने भी दी है, सांसद जी ने, उन्होंने कहा कि जो विरासत आती है मर्दों से चलती है, औरतों से नहीं। देखो, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता।
पर मर्दों से होती है, औरतों से नहीं। ये मेरे तो भाई समझ से बाहर की बात है। विरासत तो इंदिरा गांधी जी भी, उन्होंने भी संभाला देश को। बिल्कुल, यही बात किरण चौधरी ने भी कही है कि अगर बात की जाए विरासत की तो इंदिरा गांधी से बड़ा प्रमाण कौन हो सकता है। हाँ, तो इसके बारे में मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। लीडरों की बात है, लीडर जो मर्जी आपस में बोले, उन्होंने बोला है कि नहीं बोला, किस संदर्भ में बोला है और आप कैसे पूछ रहे हैं, वो तो जब तक मैं खुद ना सुनूं, खुद ना देखूं, ना खुद ना पढ़ूं, तब तक तो क्या उसमें कमेंट करूँगा। अच्छा, काफ़ी लंबे अरसे तक शाह परिवार सत्ता में रहा है और जो पानीपत का इतिहास रहा है वो रहा है कंबल, जो हैंडलूम का है, निर्यात का, एक्सपोर्ट का। पानीपत का बहुत बड़ा नाम था, आज वो नाम है नहीं। अब इन 10 सालों में व्यापार, अब 2-4 सालों में तो बिल्कुल ही सरकार की पॉलिसीज़ ने बैठा दिया। नहीं तो पानीपत में तो फुर्सत ही नहीं होती थी। कंबल की, हैंडलूम की, सारा दिन एक्सपोर्ट होती थी, सारा लोगों के पास टाइम ही नहीं होता था। हर किसी के पास काम था, हर गली में काम था, हर आदमी के हाथ में काम था, तो इनकी पॉलिसीज़ की वजह से। नहीं, ये जो हैंडलूम का कारोबार था, जो निर्यात का काम था, वो आपकी कांग्रेस की सरकार में गिरना शुरू हो गया था। ना 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 ना, हम तो पूरे बूम पे थे। 14 तक तो जो जितना काम था आज तक नहीं हुआ। हमारी पॉलिसी बड़ी लिबरल थी, लोगों को फैसिलिटीज देती थी। नहीं, उन पॉलिसियों में बीजेपी ने कोई बदलाव कर दिया था कि जो आपकी पॉलिसी थी? बदलाव कर दिया, सारे बदलाव कर दिया। हमारे टाइम में तो हैंडलूम को इंसेंटिव भी मिलते थे, इनके टाइम में तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, 2019 में आप चुनाव नहीं लड़े थे, 2014 में चुनाव आप लड़े थे, आप हार गए थे। उससे पहले आप काफ़ी चुनाव जीते भी हैं। क्या वजह रही है कि 2014 का चुनाव आपको लूज करना पड़ गया था? वजह क्या होती है, लोगों को मूड है, उनको नहीं पसंद आया काम तो कह दिया। उससे पहले भी लूज़ करा, ये तो चलता रहता है। चुनाव में लूज़ करना, बनना, हारना, जीतना तो चलता रहता है। लोगों को जो पसंद आएगा उसी को चुनेंगे। अच्छा, रोहिता रेवड़ी से आप चुनाव हारे थे, अब रोहिता रेवड़ी भी आपकी कांग्रेस में शामिल हो गई हैं और ख़ास तौर से गुड्डा गुट में। कोई मैं किसी का पर्सनल नहीं हुआ करता। पार्टी चुनाव जीतती है और पार्टी चुनाव हारती है। इंडिविजुअल कौन होता है भाई? बीजेपी जीत गई, कांग्रेस हार गई। तो 2024 के लिए बुल्ले शाह तैयार है पूरे तरह से? नहीं, हम तो तैयार हैं। पार्टी जो आदेश करेगी उसके अकॉर्डिंग करेंगे भैया। बाय द वे, अगर पार्टी किसी और को टिकट देती तो क्या करेंगे बुल्ले शाह? पहले क्या किया हमने, पहले भी कांग्रेस है, कांग्रेस की मदद करेंगे। पार्टी जिसको मर्जी दे दे भैया, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, बुल्ले शाह को अगर टिकट मिलती है तो बुल्ले शाह का विजन क्या होगा पानीपत के लिए? बुल्ले शाह विजन में बड़ा क्लियर है। पानीपत की जो ज़रूरतें हैं, जो इतना बड़ा शहर बन गया है, उनमें जो ज़रूरतें हैं पानीपत की नेसेसिटी, वो पूरी करेंगे। पानीपत में पीने के पानी को, नहरी पानी को ले आएंगे। ये जो ट्रैफिक की समस्या है, इसको ठीक करेंगे। कोई नई सड़कें, कोई नए रास्ते, कोई नया कोई सिस्टम बनाएंगे, कोई बड़ी इंडस्ट्री ले आएंगे। पानीपत की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करेंगे। विधायक है प्रमोद विज, उनके समर्थकों का ये कहना है कि मंत्री ना होते हुए भी, केवल विधायक होते हुए भी उन्होंने ढेरों काम करवाए हैं। कैसे नैया पार करेंगे? नहीं, उनके कहने से क्या होता है यार। उन्होंने जितने काम कराए, जो कराया उनको, वो लोग जाने, ये लोग कमेंट करें। नैया हमारी तो नैया लोगों के हाथ में है। चुनाव लड़ेंगे, लोगों को अपनी बात रखेंगे, वो अपनी रखेंगे, लोग अपने आप हिसाब कर लेंगे। उसमें मैं किसी के बारे में क्या कहूँ। अच्छा, लीडरशिप में, टॉप लीडरशिप में कांग्रेस में गुटबाजी बहुत है। एक तरफ हुड्डा है तो दूसरी तरफ शैलजा है। कैसे आप जीत का दावा करेंगे? ये नहीं है, ये बात जो न गुटबाजी की हमें तो कोई नज़र आती ही नहीं। जब कांग्रेस की बात आती है तो पार्टी के लिए सारे काम करते हैं। संगठन भी नहीं बना। चौधरी देवान को प्रदेश अध्यक्ष बने हुए 2 साल से ऊपर हो गए, संगठन नहीं बना पूरे हरियाणा में। इससे पहले भी प्रधान रहे, संगठन के ज़्यादा वो मैं बात करते हुए, मैं मेरे को सुनते हुए भी आज 10 साल ही हो गए। ये सोचना टॉप लीडरशिप का काम है। हमारे बारे में हम क्या कह सकते, क्यों नहीं बना, ये तो जिन्होंने बनाना है उनसे पूछो। अच्छा, आश्वस्त है पूरी तरह से टिकट आपको मिलेगा तो आप जीत निश्चित है? देखो, हर आदमी अपने काम में अपना आश्वस्त होता है। टिकट भी मिलेगी और चुनाव भी जीतेंगे और सेवा भी करेंगे। तो ये थे हमारे बीच में कांग्रेस के सक्रिय नेता बुल्ले शाह यानी कि वीरेंद्र शाह।
जब इनकी सत्ता थी तो इनकी फ़ोन पर ही तूती बोला करती थी। अफसरशाही इनके ऊपर कभी हावी नहीं रही, बल्कि एक फ़ोन पर भी अफसर काम करने शुरू हो जाते थे। बहरहाल आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।